हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ बेसिक में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आसंख्याएँ के बारे में बताने वाले हैं। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आसंख्याएँ? सबसे पहले इसके हम फंक्शन को जानते हैं। इसके चैप्टर के अंदर क्या क्या है, स्टार्टर से हम आपको बताएंगे, एकदम बेसिक चीज़ें बताएं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय का डिफिनीसन क्या होता है। डिफिनीसन मेनली हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना। वो शब्द कौन कौन सा है? त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति मतलब कोई त्रिभुज होता है, ट्रायंगल हो सकता है। और मिति का मतलब होता है मापन, जिसके द्वारा हम उसके कोणों का मापन कर सकते हैं। इसका पूरा डिफिनीशन देखते हैं। त्रिकोणमितीय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोण इसका अर्थ है त्रिकोण, तीन कोणों वाली आकृति। मिति का मतलब होता है मापन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मुख्यतः क्या होते हैं? छः फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और क्या है? कॉट थीटा। मेनली हमारे कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा हैं। आइए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। यह क्या है? एक के समकोण त्रिभुज है। ये त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? समकोण त्रिभुज से हुआ है। समकोण त्रिभुज में क्या होती है? एक भुजा क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब। इसे क्या मानते हैं हम? लंब मानते हैं। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। कर्ण को हम के से प्रदर्शित करते हैं। और क्या है? सबसे निचली वाली भुजा जो होती है उसे आधार क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक, इतना हम लोग समझ गए। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। यह चीज़ आपको नोटिस करना है। ठीक, सबसे बेस्ट चीज़ है। ये मान लीजिए त्रिभुज क्या है? ओ ए बी। अब इसका नाम दे देंगे ए ओ बी हो गया। अब हम आइए देखते हैं क्या है। अनुपात को देखते हैं एक थ्योरम के माध्यम से। क्या वो थ्योरम क्या है? थ्योरम है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइथागोरस प्रमेय। यह हमेशा पूछा जाने वाला चीज़ है। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। यह हमेशा क्या होता है? समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। अगर आप समकोण त्रिभुज नहीं लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगा। आइए देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं वो भुजा कौन कौन सी होगी? भुजाओं क्या होगा? आधार होगा और लंब होगा। भुजाओं आधार प्लस लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखते हैं यहाँ कर्ण का स्क्वायर क्या है? कर्ण का स्क्वायर होगा जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा? आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। हम देखते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसमें सबका हम नॉमिनेशन कर देते हैं। हमारे पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ओ ए बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा से नीचे वाली स्पर्श करने वाली भुजा को आधार कहते हैं। और सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यहाँ पर इसका पाइथागोरस प्रमेय का मुख्य क्या है? आधार यही है कि जो होगा यहाँ कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। आइए हम आगे कुछ देखते हैं। यहाँ से हम तीनों में से अगर कोई एक दिया है तो अलग अलग मतलब मान को निकाल सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें लंब दिया है, आधार दिया तो कर्ण को निकाल सकते हैं।
आइए कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र लिखते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन कौन से हैं। अब यहाँ से हम किसी को इधर उधर करके निकाल सकते हैं। जैसे क्या होगा, कर्ण जो होगा, स्क्वायर जो हमेशा होगा अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। क्या होगा, रूट में। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जो यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये शॉर्ट फार्मूला प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसी प्रकार और भी यहाँ से कोई, मान लीजिए हमें लंब निकालना है तो लंब के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको स्क्वायर को इधर, रूट को इधर लाते हैं, स्क्वायर बनेगा, इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना है क्या है, यल का स्क्वायर। यल का स्क्वायर रहने देते हैं के इधर, आधार इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से निकालते हैं हम क्या, लंब का जो होगा, लंब जो होगा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ से हम क्या लंब निकाल सकते हैं। अगर हमें दो चीज ज्ञात हो तो लंब का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं हम। आधार निकालने, आधार का स्क्वायर जो होगा, यहाँ से देखते हैं आधार का स्क्वायर जो होगा, आधार यहाँ पे रहेगा, अब चुके है इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक, आधार का स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करेंगे माइनस में लंब का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सिंपली हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इधर जो स्क्वायर इधर जाके वर्ग बन रूट चढ़ जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ से हम आधार का फार्मूला निकाल लिए। इसी प्रकार हम तीनों निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा हमारा लंब का स्क्वायर हो गया, तीसरा क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, ताकि यह आपको आसानी से समझ में आ सके। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज दिया गया है AOAB, जिसमें तुम्हें क्या दिया गया, कर्ण का मान दिया गया है 3 और आधार का मान दिया गया 2 और लंब का मान तुम्हें फाइंड करना है। ठीक, अब हम फार्मूला क्या पढ़े थे, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पे थीटा एंगल होगा कुछ ना कुछ। ठीक, हमें थीटा भी नहीं ज्ञात करना, केवल क्या है यही देखना है, लंब का मान क्या आएगा। ठीक, तो हम पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हम पढ़े हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर, यहाँ लंब हमें ज्ञात नहीं है, इसे हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसे हमें लंब क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना हमें यल स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए आएगा माइनस में हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है, लंब का फार्मूला हम पढ़े हैं, स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा, ये हो गया, हमें मिल गया। अब हमें क्या क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया, कर्ण का मान कितना है 3, आधार का मान कितना दिया गया है 2। आइए हम इस फार्मूले पर रखकर सॉल्व करते हैं, यल हो जाएगा, अभी हम निकाल लेंगे आसानी। के का मान दिया गया 3 का स्क्वायर माइनस ए का मान दिया गया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यल इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 का हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाए, इसमें माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5, इसका मान क्या आ जाएगा, यल का मान हमें मिल गया अंततः √5।
यही तुम्हारा क्या होगा, लंब का मान हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या है, बहुत ही मतलब फेमस है, क्या है वो, लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। इसकी मदद से हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात करें, कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। लाल बटे कक्का, यहाँ पे यल क्या है, यहाँ पे साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया क्या हो, टैन थीटा। इसके रिस्पेक्ट में आएगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये देखते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कड़ हो जाए। इसी प्रकार कॉस का देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कड़ हो गया, ठीक। टैन थीटा का देखते हैं, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार हो गया। यहाँ तीन तीन अनुपात हमें मिल गया। अब बचता क्या है, तीन अनुपात और है अभी। साइन थीटा हो गया, यहाँ पर कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, इसका सेक थीटा हो गया, इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसका क्या है, साइन का उल्टा जो होगा वही होगा कॉसिक थीटा। तो क्या मिल जाएगा हमें, अब कि यहाँ से हमें चलना है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यहाँ इसको हर में कर देंगे, हर को क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, जो कि क्या है, कॉस थीटा का अपोजिट सेम है। देख लीजिए यहाँ पर आधार ऊपर है, यहाँ पे कर्ण ऊपर है, यहाँ कर्ण नीचे, यहाँ आधार नीचे है, ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टैन थीटा का लंब बटे आधार था, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक। हमें 6 त्रिकोणमिति को आसानी से निकालने का क्या है, सीक्वेंस सीख लिए। इसका मतलब कि एक फंडा है जिसे हम याद करते हैं लाल बटे कक्का से, क्या, लाल बटे कक्का। यहाँ पे यल जो है लंब को प्रदर्शित करेगा, के कर्ण को, ए जो है आधार को। और हम इसका सीक्वेंस याद करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। उस नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ से हम ऊपर वाले में चलेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ से अगर देखेंगे कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, तो नीचे से ऊपर तरफ। यहाँ बन गया लाल बटे कक्का, ठीक। आसानी से हम साइन थीटा का लाल बटे कक्का से देखते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इक्वल लंब बटा आधार, कॉस थीटा इक्वल कर्ण बटा लंब, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा हो जाए आधार बटे लंब। किसी भी त्रिकोणमितियों को एक दूसरे में कन्वर्जन करना है तो कैसे कर सकते हैं। हेडिंग क्या होगा हमारा, त्रिकोणमिति अनुपात का क्या होगा, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में हम क्या क्या सीखते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्या, हम साइन थीटा, क्या लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा। यहाँ से हम देखें थे पिछले वाले सूत्र अभी जो बताए लाल बटे कक्का से, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का से फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। लाल बटे कक्का, यहाँ पे हम लिखे थे पिछले वाले पेज में क्या, साइन थीटा, साइन थीटा के यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यहाँ जो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखे थे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण था यहाँ पे। अब इसको हम क्या, इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या, टैन थीटा का, टैन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, टैन थीटा का हो जाएगा कॉट 1/, में कॉट थीटा। और भी सूत्र हम देखते हैं, जैसे टैन थीटा इक्वल क्या होता है, टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। टेन थीटा को हम इस भी फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू जो रखें दोनों से हल होके हमें मिल जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार क्या होगा, कॉट थीटा का भी होगा। कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा। यहाँ पर देखिए टेन थीटा है कॉट थीटा, यहाँ पर अगर कॉट थीटा ले जाएंगे तो टेन थीटा नीचे आएगा। इसी हो जाएगा कॉट थीटा का क्या बनेगा, हमें हो जाएगा 1/tan थीटा लिख सकते हैं। एक चीज़ और लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा का हो जाए साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल कॉस अपान साइन थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल कोई दिया है हमें, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 3/5। और क्या है, हमें पूछ रहा है क्या है, tan थीटा का मान ज्ञात करना। क्या है, tan थीटा का मान ज्ञात करो। tan थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 3/5 और पूछ रहा है क्या, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इसका वैल्यू जो दिया गया हमें 3/5, ये जो होगा लंब के बराबर होगा, ये जो होगा कर्ण के बराबर होगा। अर्थात हमें क्या मिल गया, लंब इक्वल 3 हो जाएगा, कर्ण इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें tan थीटा निकालना। यहाँ पर पूछा क्या है, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा को यहाँ से देखते हैं क्या है, लंब बटा आधार। क्या है, लंब बटा आधार। हमें तो लंब ज्ञात है परंतु क्या है, आधार ज्ञात नहीं है। यहाँ पर कर्ण दिया गया है लेकिन हमें आधार ज्ञात नहीं। तो इसके लिए हम क्या सूत्र अपनाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको आपको सॉल्व करा चुके हैं। आधार इक्वल हो जाएगा जो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर। हमें लंब भी ज्ञात है और कर्ण भी ज्ञात है, आधार हमें ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, आधार इक्वल हो जाएगा, कर्ण का मान कितना दिया गया है 5 क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस लंब का दिया गया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 16। आगे इसको रूट से बाहर निकालेंगे मिल जाएगा 4। आधार का जो हमें वैल्यू मिला गया वो 4 मिल गया। अब यहाँ पे हम आसानी से इसे tan थीटा को फाइंड कर सकते हैं। लंब इक्वल लिया गया है 3 और आधार हमें मिल गया है 4। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें फाइनली tan थीटा इक्वल 3/4। ये मिल गया हमें tan थीटा इक्वल। अब हमें एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, एक कोई जो है ये फिक्स वैल्यू नहीं, क्या है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, या कि एक इकाई मानक है। ठीक, tan थीटा इक्वल मिल जाएगा हमें 3/4। एक केवल हमें मतलब इमेजिनरी देखने को मिलता है, बेसिकली होता नहीं है। ठीक, लेकिन किसी भी सवाल में अगर ऐसा दिया गया तो हम इसी प्रोसेस से इसे सॉल्व करते हैं। आज वीडियो को यहीं करते हैं। थैंक यू।